आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने अभी तक क्वेश्चन देखे थे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे थे। अभी भी चलेंगे आगे, क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअली चलेंगे लेकिन थोड़ा सा और एडवांस लेवल होता जाएगा। आइए हम लोग करें आज। कहां तक कर चुके थे हम लोग? 10th तक कर चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। आओ बेटा शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11। तो आपके सामने स्क्रीन पे बेटे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 की पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11। बैलेंस शीट ऑफ दीपा लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ दीपा लिमिटेड आपको दे रखी है बेटा। और दीपा लिमिटेड की बैलेंस शीट में बेटे क्या क्या दे रखा है? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों कहां पे आएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हाँ जी, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएंगे जी? जल्दी बोलो, कहां जाएंगे? इनका चेंज जाएगा जी, कहां पर जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फटाफट से। पीएनएल का चेंज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब मैं ये कह सकता हूं ये दोनों है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ये तीनों है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना? क्वेश्चन एग्जाम में जब करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, फटाफट फटाफट पहले एक बार नोटिंग तो करें बेटे। बैंक लोन और डिबेंचर ये दोनों कहां पे आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर ये जो क्रेडिटर है ये कहां आएगा बेटे? वर्किंग कैपिटल के चेंज में, मतलब मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बेटे इन तीनों का क्या होगा? सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, है ना? कल हमने देखा था। आज इतनी डिटेल में बात नहीं होगी, आज तो हम उस चीज की फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। आज कॉन्सेप्ट का डिस्कशन नहीं, आज सिर्फ प्रैक्टिस। हायर वेंडर ये क्या है? शुरू में था नहीं, अब है, यानी कि हमने करंट ईयर में नई असेट्स खरीदी। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी कि फिक्स एसेट्स हमारी कैश में नहीं है कि हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको कैश फ्लो में दिखाएं। कैश फ्लो में तो तभी दिखाएंगे ना जी जब वो हमारी कैश में खरीदी गई हो भैया, है ना? तो ये ध्यान रखना कि वो हमारी क्योंकि कैश में नहीं खरीदी हुई, इसलिए हम लोग उसको कैश में नहीं दिखाएंगे, उतना पार्ट कैश फ्लो में नहीं आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, आइए बेटे। इधर देखो, गुडविल क्या है? 20 से 50 हो गई। क्या मतलब? इसका मतलब खरीदी होगी। बुक्स में गुडविल तभी आ सकती है, हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, हमने फाउंडेशन में पढ़ा है कि गुडविल बुक्स में से तभी आ सकती है बेटा। कब आ सकती है? जब वहां पर कोई भी असेट्स गुडविल खरीदी हो, अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड तो वैसे आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट बेटे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट और कार, ये सारी की सारी क्या है? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टॉक वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएगा, चेंजेस के अंदर। कहां पर बेटे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा डेटर्स का भी यही होगा और आरएफबीडी का भी ध्यान रखना। बच्चा जो गलती करता है वो करता है आरएफबीडी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनमें गलती करता है। मैंने आपको लिखा रखा है उसका पॉइंट, जिस जिन बच्चों ने क्लास ले रखी है उनको पता है कि मैंने क्या लिखा रखा है। आइए जी, डिस्काउंट पहले नहीं थी बेटे, अभी आई है डिबेंचर की। इसका मतलब पता है? नया डिबेंचर जो इश्यू हुआ है, आप देखो ओपनिंग में डिबेंचर थे ही नहीं, ये रहे, और डिबेंचर अब है। इसका मतलब करंट ईयर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर्स आए। पर पता है बेटे बैंक में कितना पैसा आया? जरा हिसाब लगाना। क्या 1 लाख आया कि 90,000 आया?
1 लाख आया है कि 90,000 आया है? डिबेंचर तो बढ़े 1 लाख के और डिस्काउंट भी बढ़ी 10,000 की, है ना? कितना आया है? 90,000। मुझे पता है आप सब बच्चों को आंसर पता है। वेरी गुड धीरज, वेरी गुड शानू, वेरी गुड। अच्छा प्रिंस ने भेजा है क्या? दिख तो रहा था, चलो कोई नहीं। आओ जी, अब बात करते हैं आगे। क्या बेटे? क्वेश्चन की एडजस्टमेंट, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट जरा देखो तो सही। डिबेंचर इशू किए गए, चलो जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये है बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो हमने देख लिया ऊपर। इधर इन्वेस्टमेंट बेचे गए, कहां पे आएगा बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाला और ये वाला ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2019 का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है। पता है ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है अगर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो। क्या सर? ये कह रहा है कि जो 2019 की थी ना ओपनिंग बैलेंस, 2019 का ओपनिंग बैलेंस, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटे ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, इस पे तो मैं कहूंगा वीडियो ऑन करो जल्दी सारे बच्चे, जल्दी, पता नहीं कोई सो ना रहा हो, जल्दी जल्दी ऑन करो। शानू, सरोज, धीरज ने भी ऑन कर ली, प्रिंस ओके ठीक है। इधर देखो सरोज, वीडियो ऑन करो बेटा, जरा देखो जल्दी से। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। सर तो ये बैलेंस शीट में नहीं है क्या? नहीं। अगर बैलेंस शीट में ये नहीं है, पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है बेटे, यहाँ पर जो बैलेंस आ रखा है ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रखा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कोस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद दिखा रखा है। यही काम बेटे प्लांट एंड मशीनरी, वरना क्या होता है इनकी कोस्ट अलग लिखी होती, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग लिखा होता। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ो, पॉइंट पहले डिस्कस कर लो, फिर तेजी से चलेंगे हम लोग बिना किसी रुकावट के। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ए कार वाज परचेज ऑन हायर परचेज फॉर कैश प्राइस। कैश प्राइस कितने का था बेटे? 2,40,000, और उसमें 80,000 क्या था? डाउन पेमेंट। और कह रहे थे जी बाकी का ना 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे। बेटे एक चीज अंडरलाइन करने की है, बिगिनिंग ऑफ ईयर में कार खरीदी बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईयर में कार खरीदी। ये देखो आगे वरुण, हाँ ये अब आया वरुण, गुड मॉर्निंग वरुण, अब आया, देखो ये सो के अब उठा है वरुण। हाँ वाह 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 वाह। क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 करो कल से 8 बजे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11। बेटा पॉइंट नंबर 5 जो है बड़े काम का है। कार खरीदी 2,40,000 की, कार अकाउंट में कितने डेबिट होंगे? कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 2,40,000। पर क्या इससे कैश गया? नहीं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू 80,000, इससे कैश गया। जरा देखना हमारा जो ईयर एंड में हायर वेंडर का बैलेंस आ रखा है ये कितने का है? 1,20,000 का। इसका मतलब बेटे हमारा कोई पेमेंट भी हुआ है? करेंगे, सारी बात करेंगे, बस एक बार एनालाइज कर लो। टैक्स सेटल्ड। बेटा जरा देखना ओपनिंग में प्रोविजन कितने का टैक्स का? 40,000 का। तो 40 सोचा था पुराने ईयर का, लेकिन वो निकला कितना? 65। ओ, यानी पीएनएल से पिछले साल हमने कम प्रोवाइड किया था, यानी कि वो डिफरेंस अभी भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहां से। ओके नेक्स्ट, लैंड और बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट मशीनरी 50,000, स्टॉक कैश वर परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स। बना लो, बना लो, खतरा है खतरा है खतरा है। बेटे ये जो पेमेंट हमने, ये जो हमने चीजें खरीदी, ये जो हमने चीजें खरीदी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक, ठीक है ना,
इनमें शेयर दिया था, कैश नहीं दिया था, क्या ये कैश फ्लो में आएगा इन्वेस्टिंग में? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। लेजर बनाने से जहां पर लिखा मिलेगा टू कैश टू बैंक, सिर्फ वो आएगा वहां पर। लेजर बनाने से जहां पर लिखा मिलेगा टू कैश टू बैंक, बेटा सिर्फ वो आएगा वहां पर, ध्यान रखना, समझे? थोड़ा सा ध्यान रखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट बड़े काम का है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शानू। शानू ने बड़ी अच्छी बात कही, सर खाली जो कैश के अगेंस्ट में वो वही तो आएगा। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, क्योंकि ये कैश का फ्लो बनाने का स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे आओ बेटे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं क्या, डेटर्स आर ऑल गुड। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कह रहे मेरे हालचाल सही है हालचाल सही है तो सही है, बढ़िया बात है। हर चीज कुछ किसी काम की थोड़ी ना होती है। आओ जरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 की रिडीम कर दी गई 20% प्रीमियम पे। बेटे पीपीओआर कितना होगा, कोई बता सकता है मेरे को? 30,000। 1,50,000 के डिबेंचर्स पर 20% कितना आता है? 30,000। यानी अगर मैं तुम्हारे से पूछूं बेटे कैश कितना जेब से गया, तो बता सकते हो? बिल्कुल सर, बताओ कितना गया होगा? सर कैश गया होगा 1,50,000 पे, हमने 30,000 रख के दी, यानी 1,80,000। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटे ये प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन कहाँ गया होगा? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम या पीएनएल से राइट ऑफ किया होगा। तो मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है क्या? है ही नहीं। अगर होता ओपनिंग में और क्लोजिंग में होता जीरो या वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही कह रहे हो धीरज। तो इसका मतलब क्या होता कि मैं इसको मानता कि भाई प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ होगा जितना वो घटा। इसका मतलब सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हुआ। ठीक है बेटा, आओ जी अब जरा स्पीड पकड़े। तो लो बेटे बनाना क्या है जरा ये भी देख लो, क्वेश्चन आपको किस बात के नंबर दे रहा है। प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च नहीं होना चाहिए, ये 31 दिसंबर होना चाहिए। जहां तक है एक मिनट को, ये कौन से ईयर के अच्छा नहीं नहीं 31 मार्च 2020 ही होगा क्योंकि मार्च में एंडिंग है। करें जी स्टार्ट। आओ बेटे फटाफट से हाथ चलाएं, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आंसर नंबर आंसर नंबर 11 दीपा लिमिटेड। हेडिंग डालो बेटे, दीपा लिमिटेड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। सबसे पहला पार्ट, नंबर 1 पार्ट,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा दूसरा पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑडियो वीडियो सब ओके है ना बच्चों? ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? अगली बात, ओके, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ये निकल के आएगा जी। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐड करेंगे जी। क्या ऐड करेंगे जी? ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बट बेटे क्लोजिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां तक बात ओके है बच्चों? आइए, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम अगले पेज पे बनाएंगे बेटे, क्या बनाएंगे? वही जो हम हमेशा से बनाते आए। नेक्स्ट पेज, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, all necessary ledgers for equities and liabilities। अब इसमें बेटे सबसे पहले जो हमारे लेजर्स होंगे बेटे, देखो जरा फटाफट से, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में कौन कौन से लेजर्स हैं? सब कॉलम को खींच लो। सबसे मुश्किल काम फॉर्मेट बनाना होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। आओ जी, लो जी। सबसे पहले तो एक लेजर ये हो गया हमारा, पहला लेजर। नाम क्या है जी वहां पर? सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। लो जी,
सबसे पहला लेजर हमारा हो गया बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको थोड़ा सा लंबा बनाना बेटे, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी ज्यादा हैं, और इसको नंबरिंग देना ABCD करके। इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा बाई बैलेंस ब्रोक डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा जी 8 लाख रुपए का। ऐसा लगता है 4 लाख के लिए इक्विटी शेयर इश्यू हुए और वो कैश में आ गए। नहीं जी, कैश में लेकिन आए नहीं है, ठीक है ना। आइए जी चलिए। हाँ जी बेटा, फिर देखो फटाफट से और क्या दे रखा है जी यहाँ पर। अगला लेजर है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बी पार्ट। बी पार्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाई बैलेंस ब्रोक डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। भाई ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 3 लाख रुपए का है। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है बेटा? 2 लाख रुपए का। कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस बेटे जल्दी जल्दी बनाना प्लीज। सी पार्ट कैपिटल रिजर्व बाई बैलेंस ब्रोक डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग बैलेंस नील और क्लोजिंग बैलेंस 4,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 90,000, क्लोजिंग वाला 1,42,000। डी पॉइंट। जरूर नहीं कि आप इसका लेजर भी बनाएं लेकिन जब क्वेश्चन लेंथी होता है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितने ज्यादा लेजर बनाएंगे ना, उतना हमारे लिए चीजें ना आसान हो जाएंगी। ध्यान रखना, लेजर बनाने से चीजें और ज्यादा आसान होती है। 90 और 1,42, 90,000 और 1,42,000। अगला लेजर है हमारा ई। अच्छा, अगला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस का चेन कहां पे लेके जाओगे? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखो, हाँ जी, कितने का है? 59। अच्छा यही देख लेते हैं ना। 59 हो गया 38 से, यानी 59 माइनस 38, 21,000। क्या चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया जी? 59,000। और कितने का था जी? 38 था जी। तो भाई कितने का हुआ? 21,000 का हुआ। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आओ जी चलो आगे बढ़ते हैं। बेटे देखो फटाफट, अब ये क्या कह रहा है जी? डिबेंचर। फटाफट से बनाओ जी डिबेंचर का लेजर। लो जी, हमारा लेजर यहाँ तक हो गया था। अब अगला लेजर हमारा जो बन रहा था वो कौन सा है बेटा? डिबेंचर्स। डिबेंचर का लेजर।
ई पॉइंट। काश इसके साथ में परसेंटेज भी देता। आप सबको बता दे दिया क्या? हाँ 10%। वाह 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 वाह, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली बच्चों, इसने परसेंटेज दे दिया। पिछले 2 क्वेश्चन की तरह से नहीं, पहले डिबेंचर 0 थे, अब डिबेंचर 1 लाख है। पहले डिबेंचर से नील, और अब है बेटे टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। और पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा नोट, 10% डिबेंचर्स वर इशूड at beginning of year। इसका मतलब क्या है बेटे? ये हमारा यहाँ पे इशू जो हुआ, यहाँ बेटे 7 के साथ में हम डिस्काउंट का लेजर बना दें, इसी जगह बना दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्काउंट इसी से रिलेट करती है, तो हम चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वरना आप असेट साइड ले जाके तब बनाओ, भी कोई इशू नहीं है। एफ पॉइंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। बेटे आप कोशिश करो कि यहीं पर आप क्या करो, जर्नल एंट्री लिख दो, जर्नल एंट्री। उससे ना एक और ज्यादा क्लियरिटी रहेगी चीजों में। एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन, छोटा हो गया, रुको, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। उससे पता क्या होगा? उससे बेटे यहीं पे ना सारी क्लियरिटी रहेगी हर तरह की, कि हाँ भाई इन्होंने प्रॉपरली कैसे पोस्टिंग कर रखी है। बैंक में आए 90,000 रुपए, 10,000 रुपए आए डिस्काउंट में, और 1 लाख रुपए के हुए डिवेंचर्स। तो बाई बैंक, और बेटे बाई डिस्काउंट। 90,000 रुपए बैंक में बेटे, 10,000 रुपए डिस्काउंट में, यानी टोटल कितना है बेटा? ये 1 लाख रुपए। डिस्काउंट में क्या लिखोगे? टू 10% डिबेंचर्स क्या ये अभी भी बैलेंस शीट में आया हुआ है? बेटे ओपनिंग बैलेंस तो 0 है, क्लोजिंग बैलेंस अभी भी देखो बेटे बैलेंस शीट में आ रखा है, चेक करो, देखो असेट साइड में 10,000 का बैलेंस अभी भी है। इसका मतलब क्या है? क्या ये राइट ऑफ हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये राइट ऑफ नहीं हुआ है। वरुण कहाँ गए? कैमरा बंद करके। हाँ जी, इसका मतलब बेटे राइट ऑफ नहीं हुआ है 10,000। सर तो हम इसको एड बैक नहीं करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एड बैक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये घटा ही नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ ही नहीं हुआ है बैलेंस शीट में, तभी तो आ रहा है बैलेंस। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट बेटे, डिबेंचर के बाद में अगला लेजर कौन सा बनेगा? बैंक लोन का। क्या बैंक लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट है? ना जीना, ना जीना, ना जीना। लो बेटे फटाफट से बनाओ बैंक लोन अकाउंट, EFG। अगला लेजर है बेटे हमारा जी। बैंक लोन अकाउंट बाई बैलेंस ब्रोट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। 1,20,000, क्लोजिंग में कितना है बेटे? 80,000।
क्या कोई और एडजस्टमेंट दे रखी है इसके बारे में? ना जी। तो इसे तो पूरा कर ही सकते हैं। जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा होता है, कोई पॉइंट पार्टिकुलर, तो वो तो बेटे साथ के साथ निपटाते चला, जिनका कोई भी रिलेवेंस इधर उधर नहीं है। प्रिंस कुछ कहना चाहते हैं? पूछो प्रिंस। तो सर ये जो राइट ऑफ नहीं हुआ तो हम कर नहीं सकते कि राइट ऑफ? नहीं बेटे, क्योंकि जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, जो काम हो रखा है, उसके बेस पे हम अकाउंट बना रहे हैं। वहां पर हम क्या होना चाहिए नहीं, क्या हो रखा है उसमें से कैश का फ्लो छाट रहे हैं। ठीक है, ओके। आओ बेटे, अगला लेजर कौन सा है इसके बाद में? क्या मैं क्रिएटर का लेजर बनाऊंगा? ना जी। तो क्रिएटर्स को मैं जहां पे लिखूंगा साथ के साथ उसको वहीं पे लिख दूं। लो भाई, कोई भी आइटम हमें छोड़ना नहीं है। अब तो हमें एक अप्रोच लेनी है प्रैक्टिस में कि जो आए जहां पे उसको जाना है तुरंत भेजते चलो, स्पेस का मैनेजमेंट करते हुए और चीजों का ध्यान में रखते हुए। भाई देखो, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाकर के ये कैश फ्लो बाहर जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे? जो अक्सर क्वेश्चन में नहीं मिलता, इसमें भी नहीं है, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नील। इसके जस्ट ऊपर यहां पर घटेगा, क्या घटेगा? टैक्स पेड। और ये ऊपर निकल के आएगा यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी। और इसके जस्ट ऊपर ये देखो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के कितने आइटम है भाई? क्रेडिटर है, इधर आपका डेटर्स है, इधर आपका रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, इधर आपका ये हो गया स्टॉक है। एक दो तीन चार, चार है जी आइटम। ठीक है जी। चार आइटम से ज्यादा की जगह है, जरूरत है ही नहीं। तो यानी कि चार लाइनें हमारी चाहिए जिनका क्रक्स यहाँ पे बाहर आएगा। तो मैं यहाँ पर एक दो तीन चार, फिर भी एक फालतू छोड़ देता हूँ, पांच। और मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटे बहुत जरूरी होता है हमें स्पेस का मैनेजमेंट करना क्वेश्चन में, वरना हमारी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाती है। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमारे जो सामने है, जो आया था पॉइंट अभी, वो आया था बेटे क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स क्या हुआ? क्रेडिटर्स हमारे बढ़े या घटे? क्रेडिटर्स हमारे बढ़े या घटे? क्रेडिटर्स 72 के थे पहले और 91 के हो गए, यानी बेटे क्रेडिटर्स हमारे बढ़े, इंक्रीज्ड। 91,000 में से घटा दो 72,000 को, 91 से घटा दिया हमने 72 तो आया 19,000। 19,000 से बढ़े, यानी बेटे जब हमारे क्रेडिटर्स बढ़े तो हमारा कैश का इनफ्लो हुआ, तो ये पॉजिटिव की फिगर है। माइनस की वाली फिगर को हम ब्रैकेट में लिख के चलेंगे। क्रेडिटर्स के बाद में अब अगला नंबर प्रोविजन फॉर टैक्स का आया। सीक्वेंस से चलना, एकदम जल्दबाजी मत करना। चल यार अब इसको करने, इसको भी करंट असेस कर लेते, कुछ नहीं, एक सीक्वेंस से, एक तरफ से। जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं ना सब लोग, एक तरफ से लगाते हैं। लगाइए तुमने? भाई लॉकडाउन चल रहा है, सब लगा रहे हैं भाई। हाँ हाँ, देखो धीरज भी, प्रिंस भी, वरुण भी, समय बैठा रहता है आराम से। इसको तो, समय को तो इतना बढ़िया है। इसकी मम्मी बेचारी बहुत अच्छे, मतलब क्या करते हैं, इसको खाना पीना ला के देते हैं, ये कैमरा ढक के आराम से खाता रहता है। ये पूरी ऐश ले रहा है ये। हाँ, एक बार भी मम्मी की अगर हेल्प कर दे। हाँ, आओ जी, इधर आओ। शानू तो काम निपटा के बैठी हुई है, शानू। हाँ, आओ जी। खैर मजे लेने वाली बात थी बेटे, नाराज नहीं होना। तो मैं ये कहना बेटे, क्रिएटर्स के बाद में अगला कौन सा अकाउंट है बेटे? प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ देखो, शानू ने थम्स अप दिया, मुझे पता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। आराम से पहले टैक्स का काम पूरा निपटाओ, डिविडेंड डिविडेंड को मिक्स मत करना।
क्या करना है, सबसे पहले टैक्स का काम सारा निपटाओ। आओ जी लेजर बनाए, हमारा इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में आगे बढ़ गया ये लेजर। एच पॉइंट, एच हमारा लेजर है कौन से वाला बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटे ओपनिंग बैलेंस कितने का है बाबू बच्चों, 40,000 का। क्लोजिंग कितने का है, 60,000। क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है, टैक्स कितना सेटल हुआ। बेटे ये देख लो पहले, क्या कोई लायबिलिटी आ रही है टैक्स की कहीं पे, ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। इसका मतलब जितनी भी लायबिलिटी आई होगी वो पेमेंट हो चुकी होगी। अब टैक्स कितना डिसाइड हुआ क्वेश्चन ने यहाँ पे बता दिया। बेटे अपने यहाँ पर इस क्वेश्चन पे पॉइंट पे निशान लगा देना, पॉइंट नंबर 6। टैक्स वाज सेटल्ड 65,000, 65,000 पे टैक्स का डिटर्मिनेशन हुआ। कि पिछले साल जो हम सोच रहे थे 40, वो 40 नहीं, कितना निकला, कितना निकला, 65,000। ओ टू, अब बताओ टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट बनाओ या सीधा यहीं से कर दूं टू बैंक, जल्दी बोलो बेटे, जैसे तुम कहो, जैसे तुम कहो। टैक्स लायबिलिटी अकाउंट बनाओ या यहीं से कर दूं, ओके। टू बैंक कितना, 65,000 जितना डिसाइड हुआ। सर 65 डिसाइड ही तो हुआ, पेमेंट कहाँ हुआ बेटे, ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि टैक्स जो डिसाइड हुआ उसमें से कोई अनपेड टैक्स रह रहा है, टैक्स लायबिलिटी अकाउंट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये पूरा पूरा पे कर दिया। ओके जी ओके, और कुछ रह रहा है इसमें, नहीं जी नहीं। 6 और 6 12 निपटाओ बेटे, इस काम को पूरा कर दो। 1,25,000 बेटे डिफरेंस कितने का, बाई पीएनएल करंट ईयर से कितना घटा, इसका मतलब 85,000। पिछले साल का 25 और करंट ईयर का 60, इसको निपटा देंगे। लो जी, टैक्स पेड कितना है, 65,000, और पीएनएल में एड बैक कितना होना है, 85,000। इसको तो निपटा ही दो भाई, क्योंकि टैक्स पेड यहाँ पे लिखा जाएगा ना। टैक्स पेड है जी 65,000, टैक्स पेड है जी 65,000। एड बैक कितना है, एड बैक, एड नॉन ऑपरेटिंग कोमा नॉन कैश कोमा सेपरेट शोइंग। बेटा आप पूरी फॉर्म में लिखना है आइटम्स। हाँ जी, एड बैक करो। प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस से कितना निकला हुआ है, ये निकला हुआ है जी 85,000। तो ठीक है, हम लोग इसको ऐड बैक करेंगे, 85,000 को ऐड करेंगे। आगे चलो जी, चलते चलो जी, आओ बेटे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट राघव हम लोग 11 क्वेश्चन कर रहे हैं दीपा लिमिटेड वाला। हाँ हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटे, इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, आइए जी। तो हमने बना लिया है कहां तक, प्रोविजन फॉर टैक्स तक। अब बात करेंगे बेटे प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। बेटे क्या डिविडेंड के बारे में, हाँ आज 11 बजे पक्का शुरू होगी पार्टनरशिप, डोंट वरी, मैसेज कर दो सबको, है ना, पक्का शुरू होगी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हाँ वो ग्रुप 1 की है, आईपीसीसी ओल्ड और सीए फाउंडेशन दोनों बच्चों की। अच्छा डिविडेंड वाली बात पूरी करो बेटे, डिविडेंड के बारे में नीचे कुछ कहा है क्या कहीं पे भी, देखो तो जरा, बताओ तो जरा। नहीं कहा जी, नहीं कहा, नहीं कहा जी, नहीं कहा, यानी सारी बातें यहीं से होंगी। अब डिविडेंड की 1,00,000 रुपए का प्रपोज था पिछले साल का, फाइनल कितना हुआ ये बताया क्या, नहीं बताया जी, नहीं बताया। इसका मतलब 1,00,000 ही फाइनल हुआ था। क्या सारा का सारा पे हो गया था, क्या सारा का सारा पे हो गया था, नहीं जी नहीं। उसमें से कितना रह गया था, ये जो रह गया है ना इधर, 10,000, यानी बेटे 90,000 पे हो चुका था। इसका मतलब 90,000 पे हो चुका था। आओ बेटे बनाओ फटाफट से मेरे साथ।
क्या बनाए सर? जल्दी से बनाओ बेटे, प्रपोज डिविडेंड। मैंने कहा ना कि प्रपोज डिविडेंड वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, एग्जाम में चीजें अक्सर वो आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और हमें हर तरह की तैयारी लेके चलनी है। कुछ भी आ जाए, चाहिए अपने को नंबर ही, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के बिना बात नहीं बनेगी, और रिजल्ट भी सॉलिड वाला, और वो ऐसे ही होगा, साम दाम दंड भेद। बेटे ओपनिंग वाला बैलेंस कितने का? 1 लाख। और इधर क्लोजिंग वाला कितने का बेटा? 1,40,000। एक लेजर मैं और बना देता हूं, जस्ट फॉर क्लियरिटी, जिसका नाम है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड। इससे पता है क्या स्मेल आती है? कंपनी देने चाह रही थी लेकिन लोग आ नहीं रहे थे, अनक्लेम, क्लेम ही नहीं कर रहे थे। कंपनी कह रही थी आओ भाई डिविडेंड ले जाओ, लेकिन वो क्लेम करने आ ही नहीं रहे थे। बेटे कितने का? 1 लाख का। कितने का फाइनल हुआ? पूरा 1 लाख फाइनल हुआ। इसमें से नहीं आए जो लोग, वो कितने के थे? वो थे जी 10,000 के। यानी कि 10,000 का क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आया। कंपनी चिल्लाती रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन नहीं आया कोई 10,000 के लिए। इसका मतलब क्या है बेटे? 1 लाख में से, पहली बात तो देखो, इस बात को लिख देंगे हम, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना हम आंसर सपोर्ट करेंगे। नोट, नथिंग गिवन, सो presumed last proposed was final in AGM। ऐसे ठोक के आंसर लेने हैं कि नंबर छीन के लाने हैं, एकदम ऐसा वजन सपोर्ट का डाल देना है कि अगला काट ही ना पाए नंबर। भाई कुछ बता नहीं रखा तो भाई सीधी सी बात है, यही फाइनल हुआ। अब इसमें से 10,000 रुपये अनक्लेम हुआ, यानी कि बाकी का क्लेम हुआ, और क्लेम भी हुआ, इसका मतलब उसका पेमेंट भी हुआ। जब यहाँ पे अनक्लेम अलग से दिखा रखा है, यानी कि जो लोगों का पेमेंट रहता है अभी, वो कभी भी आ सकते हैं, यानी कि बाकी लोगों का पेमेंट हो गया। बेटे 1,40,000 करंट ईयर में है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से करंट ईयर के नाम का कितना निकला? बाई P&L एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना, बस वर्ड सही यूज करना। लोग यहाँ खाली P&L लिख देते हैं, आधी अधूरी बात लिख देते हैं। P&L से थोड़ा ना कभी डिविडेंड दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन से। पूछो प्रिंस। ठीक है, नहीं सर, ओके। अच्छा ओके, आओ बेटे आओ, हैंड रेज हो रहा ना मैं तो इसलिए। हाँ जी, अब बेटे इधर टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 10,000। इस बात को पूरी निपटा दो अभी की अभी, डिविडेंड वाली बात को। नंबर 1 क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग इसको एड बैक करेंगे, 1,40,000 जो घटा है P&L से, एप्रोप्रिएशन से। नंबर दूसरी बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 90,000 को हम लोग लेस करेंगे। आओ जी, 1,40,000 को जरा ऐड करना ऑपरेटिंग में। प्रपोज्ड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, बेटे कितने का? 1,40,000 का। एक लाख 40,000 का। अब पेमेंट कहां दिखाएंगे जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में।
लास्ट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। आप खाली प्रपोज डिविडेंड पेड या खाली डिविडेंड पेड भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। बस थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी के लिए मैंने पूरे लंबे चौड़े वर्ड लिख दिए। 90,000, 90 तो है ना, हाँ 90,000। बेटा अगला पॉइंट जल्दी से। तो भाई हमने डिविडेंड निपटा दिया, हाँ जी डिविडेंड निपटा दिया। हायर वेंडर अकाउंट बनाओ और कार अकाउंट बनाओ, दोनों अकाउंट एक साथ बनेंगे। हायर वेंडर अकाउंट और कार अकाउंट, जल्दी से बनाओ बेटे। हायर वेंडर अकाउंट और कार अकाउंट। इधर करें क्या, अब असेट साइड में करते हैं। फिर वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 2। लिखो बेटे, ऑल नेसेसरी लेजर्स फॉर assets लो बेटा, सबसे पहला लेजर हायर वेंडर और कार। एक और बना देंगे साथ साथ में, इंटरेस्ट का भी बना देते हैं। लो बेटा फटाफट से लिखो, ए पॉइंट हायर वेंडर, बी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन हायर वेंडर, हायर परचेज, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, सी पॉइंट कार। तो मैं आपकी कंट्रोलिंग के पर्पज से यहाँ पे कुछ जनरल एंट्री लिख रहा हूँ, जनरल एंट्रीज। जब कार खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं सर हम बस खरीद लेते हैं। नहीं नहीं, जब हायर परचेज पे खरीदते हैं। वरुण शानू वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी, देखो तो कोई सो तो नहीं रहा। हाँ ये देखो झपकियां दिख रही हैं आंखों में, हाँ झपकियां दिख रही हैं आंखों में। शानू, शानू बेटा, हाँ देखो शानू सो गई, आज फंस गई शानू। ये लो भाई, अच्छा अच्छा नहीं नहीं बच गई बच गई, ओके। मैंने कहा लो भाई, आज तो मैंने कहा शानू भी गई, शानू तो भी नंबर लग गया भाई आज तो। मैंने भाई शानू पे भी पॉइंट चढ़ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट बेटे। जब हम कार खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हमने पढ़ा था हायर परचेज। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा मैं इसी वजह से यहाँ पे लिखा रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने हायर परचेज अभी तक नहीं पढ़ा हो, ताकि उनके कंट्रोलिंग बनी रहे। कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, नंबर एक बात। हायर वेंडर कौन है, ये समझ लो जो लोन दे रहा है उस कार को खरीदने के लिए। जितने भी एनबीएफसीज हैं वो सब क्या है, हायर वेंडर है। तो कार कितने की है बेटा, देखो तो जरा, नीचे लिखा हुआ है कुछ, ये वाला। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कार वाज परचेज, बेटे कैश प्राइस कितने का, 2,40,000 का। लो बेटे, तो कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 2,40,000। भाई कार तो 2,40,000 की थी, कार तो 2,40,000 की थी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात,
उसको हमने डाउन पेमेंट किया, हाँ जी किया, तो एंट्री क्या होगी बेटे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपए। कितने का डाउन पेमेंट बेटे, 80,000 रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस बात को, 80,000 का पेमेंट हमारा डाउन पेमेंट था। बताओ बेटे बाकी की जो अमाउंट रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी। मैंने कहा लो भाई इसमें कितनी बड़ी बात है, 1 मिनट की बात है ना। क्या मतलब, ये देखो ना एक छोटी सी टेबल जो हम बनाएंगे उस चैप्टर में जाकर के, जरा देख लो, ये प्रिंसिपल पार्ट है, ये इंटरेस्ट पार्ट है, और ये बन जाएगी हमारी इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस कितने का भाई, 2,40,000 का। कैश प्राइस कितने का, 2,40,000 का। उसमें से डाउन पेमेंट कितने का, 80,000 का। 80,000 प्रिंसिपल का पार्ट होता है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो 80,000 का पेमेंट गया जी। सबसे पहले तो पता है इंटरेस्ट का रेट क्या है यहाँ पे, क्या है सर, देखो इधर नीचे लिखा हुआ है, टुगेदर विद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। कितना बचा जी, 2,40 में से 80 गया। बेटे प्लीज एकदम वीडियो ऑन रखेंगे, इस पॉइंट पे कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा, और पेन नहीं चलाओ तो ज्यादा अच्छा है, मैं टाइम दे दूंगा पूरा नोट करने का। हाँ जिन्होंने मुझसे हाई बजट पढ़ रखा है वो कर सकते हैं, साथ साथ नोट कर, ठीक है। 1,60,000 रुपए। अब 1,60,000 को बेटे 4 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 एंड देन 4, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब भाई 40,000 40,000 40,000 40,000। इस 1,60,000 को पहले साल की इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट, और आगे चौथे साल की इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। 40 बच गया कितना है, 1,20,000। बेटे पहले साल की जब इंस्टॉलमेंट जाएगी, जब पहली वाली इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसमें प्रिंसिपल पार्ट तो हमारा कितना है, 40,000 का, लेकिन इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा निकलेगा इस अमाउंट पर, ये जो लोन पेंडिंग रह गया, ये वाला जो लोन का अमाउंट है, यही तो रहा ना हमारे सिर पे उधार, तो इस पर 10% के हिसाब से कितने का इंटरेस्ट रहा, 16,000 रुपए का। तो इंस्टॉलमेंट कितने की गई बेटे, 56,000 की गई पहली वाली इंस्टॉलमेंट। सर आगे भी बात बढ़ी क्या, बेटे अभी तो हम इसी साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम यहीं तक बात करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखो, बैलेंस शीट में 1,20,000 यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है हायर वेंडर का, और ये बात बेटे यहाँ पर हमारे इस लेजर से भी पता चल रही है, क्योंकि पहले साल का अकाउंट बना रहे हैं, तो बेटे ये यहाँ तक की बात अभी हम लोग कर रहे हैं अकाउंट में। मैं हायर परचेज बढ़ाने लगूंगा, वरना फिर बड़े मुश्किल से रोक रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। तो आइए जी, इतनी छोटी सी बात है और इसको पूरा करें। तो सबसे पहली बात हमने कर चुके हैं, कौन सी वाली बात हम कर चुके हैं, ये वाली, असेट्स को खरीदेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और कर चुके हैं हम ये वाली एंट्री भी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमें जो करना है वो करना है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करने वाली एंट्री करनी है। तो हम एंट्री क्या करेंगे जी इस बात की, नंबर 3 एंट्री हमारी इंटरेस्ट को ड्यू करने की बात होगी। इंटरेस्ट हायर वेंडर के खाते में बुक करेंगे टू हायर वेंडर, 16,000। और फिर करेंगे जी ये वाली बात, 56,000 के पेमेंट की बात। तो 56,000 पेमेंट की एंट्री क्या होगी जी, एंट्री होगी जी ये नंबर 4, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने के भाई, 56,000 का पेमेंट हुआ जी। क्या और कोई बात हुई यहाँ पर, हाँ बेटा बात हुई, क्या बात हुई सर, हमारी जो कार है उस पर डेप्रिसिएशन लगा, हम भले ही परचेजर हो,
अच्छा एक बच्चा कह रहा फिर से बता दीजिए, कौन सा वाला पॉइंट बताना बेटे फिर से? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटे, 2,40,000 56 वाला। अच्छा बेटे 40,000 तो प्रिंसिपल जुड़ेगा, पहले पेमेंट में 40,000 तो प्रिंसिपल जाएगा प्लस 16,000 का इंटरेस्ट जाएगा, तो कुल मिलाकर पेमेंट कितने का गया? 56,000 का। और हम इसी बात की एंट्री कर रहे हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 56,000। क्लियर है? ओके है धीरज? ओके चलिए, जिन्होंने कहा था रिपीट किया, मैंने रिपीट कर दिया उनके लिए। आइए अब मैं ये कह रहा हूँ बेटे, काम हमारे सामने है, अब एक छोटी सी एंट्री हमें और करनी है। ये जो कार है, देखना जरा, कार स्टार्टिंग में कितने की थी? नील। क्लोजिंग में कितने की है? 2,16,000। क्या हमें क्वेश्चन ने इसका डेप्रिसिएशन का रेट बताया? नहीं बताया तो भी बेटे हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन का बैलेंस तो निकाल सकते हैं। नहीं बता रखा जी हमें डेप्रिसिएशन का रेट, कोई बात नहीं जी। ये जो 2,16,000 बचा, यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन ही तो बचा होगा। और इसका मतलब, हाँ टेबल बना दो पूरी, बनाने को तो बना दो, फायदा क्या, हमने बस यहीं तक काम किया है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, डेप्रिसिएशन लगने के बाद ही तो 2,16,000 बचे होंगे, 2,40 की वैल्यू बच गई 2,16, इसका मतलब क्या है, वहां पर डेप्रिसिएशन 24,000 का लगा। आओ जरा एक छोटा सा काम हम लोग और करेंगे यहाँ पर। क्या? ये जो कार है, सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस देखो कितने का है, पोस्टिंग करना मेरे साथ, नील है। और यहाँ पर टू हायर वेंडर, पहली एंट्री 2,40,000 की है। 2,40,000 की फिक्स एसेट खरीदी, फिर भी ये कह रहे हैं क्या कि उसका बैलेंस सीडी बेटा 2,16,000 है। क्या है बेटा? 2,16,000 है। ये इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितने का लगा? 24,000 का लगा, जो गया कहाँ बेटा? पीएनएल में। कहाँ पे गया? पीएनएल में। तो सबसे पहले एक काम करो, इस डेप्रिसिएशन को भेज दो नॉन कैश आइटम होने की वजह से, कहां पर? एड बैक में। तो सबसे पहले बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आओ जल्दी से, और वहां पर एड बैक कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन कार बेटा, काफी बड़ा बड़ा लिख दिया, 1,40,000 और 85,000, छोटा छोटा लिखता हूँ, 85,000 और 1,40,000। अच्छा डेप्रिसिएशन हमारा कितने का है? 24,000 का ना? हाँ जी, 24,000 हमने एड बैक कर दिया। अब वापस से आते हैं, जिनको हाई परचेज आता है वो टेबल बना सकते हैं बेटा पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हमारा सिर्फ इतने तक ही है। तो बेटा फटाफट से आओ जल्दी, अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। क्या मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करके बता दूं? चलो बता ही देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, पर ताकि हमारी बात पूरी रहे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 24,000, और बेटे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 24,000। इस काम को हम लोग निपटा चुके हैं। अब बेटे ये नीचे वाली, ये वाली तो पोस्टिंग हो चुकी है खाते में, और ये वाली भी पोस्टिंग हो चुकी है बेटे खाते में। जरा बाकी पोस्टिंग करो, हायर वेंडर टू बैंक, फिर इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक। आइए जी, हायर वेंडर अकाउंट में जरा पोस्टिंग करना, बाई बाई बैलेंस ब्रोड डाउन नील, बाई कार 2,40,000। फिर बेटे टू बैंक, इनको हमने क्या किया बेटा? डाउन पेमेंट किया।
80,000। मैं तुम्हें छोटे छोटे झुंझुने पकड़ाते रहूं उससे क्या फायदा? आपके लेवल का क्वेश्चन कराऊं तब तो कुछ फायदा है। ये फिर वही झुंझुने से क्या फायदा होगा? कैश फ्लो हाँ हो गया हो गया। और ये वाले क्वेश्चन को हाथ लगाओगे तो तुम कहोगे भगवान हमने क्या किया, कैश फ्लो में टाइम लगाया और हमारे से होता क्यों नहीं है। बेटे मैं सिर्फ एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, सिर्फ एडवांस, जहां पे आपको समझ में आए कि लेवल क्या है कैश फ्लो का। आइए जी, लो बेटा जी, बच्चों जी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। अब अगली बात, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, पोस्टिंग करो बेटे दोनों खाते में। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कितने का है जी पहले साल का इंटरेस्ट? 16,000 का। हायर वेंडर में लिखो बाई इंटरेस्ट 16,000। अगली एंट्री क्या है? पेमेंट हुआ पहली इंस्टॉलमेंट का, हाँ जी, टू बैंक। बेटे 40,000 प्लस 16,000 दोनों को मिलाकर के इनका पेमेंट किया गया। पहले वाला पेमेंट बेटे 56,000। दो लाख 56,000। जरा देखना बेटे कितने का बैलेंस बचा। टू बैलेंस शीट 1,20,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन हायर वेंडर। हाँ जी, इस इंटरेस्ट को बेटे लास्ट में कहां भेजा जाता है? पीएनएल में। ये हमारा खर्चा है। आप चाहो तो मैं इसकी भी जनरेटिंग करा देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी बनी रहे। जो बच्चों ने हायर परचेज नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह की, इसलिए मैं यहाँ पर जनरेटर लिखा रहा हूँ ताकि जब वो बाद में चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को लिंक कर लेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज 16,000। कैश फ्लो और शेड्यूल थर्ड दोनों चैप्टर कुछ इस तरह के हैं, है तो एक ही चैप्टर, लेकिन शेड्यूल थर्ड को कायदे से कंपनी वाले चैप्टर्स को करने से पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि जब भी कंपनी के क्वेश्चन करे तो उसमें बैलेंस शीट में हाथ धीरे धीरे वहां पे खुलता रहे। लेकिन कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है, जबकि दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट है, शेड्यूल थर्ड के पार्ट है, लेकिन कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर करने के बाद जा करके अगर करें तो कमांड रहती है कि हाँ भाई हायर परचेज में कैश कैसे घूमेगा, उस वाले चैप्टर में कैश कैसे घूमेगा, क्योंकि बेटे कैश का फ्लो देखना होता है। आइए जी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई ये हमारी कहानी रही। अब एक एक लेजर को पकड़ो और उसका देखो बेटे कहां कहां पे इफेक्ट आएगा। सारे बच्चे मेरे मेरे साथ साथ, आगे नहीं, बिल्कुल भी बेटे बिल्कुल आगे मत चलना, मेरी रिक्वेस्ट है। पहले तो कार की बात करो, क्या हमने कार वाला काम निपटा दिया? हाँ सर। ये गया कहां पे बेटे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये हमने कर दिया ऐड बैक। यस सर, हमने कर दिया सर ऐड बैक, ये तो हमने निपटा दिया। आओ बेटे फिर इंटरेस्ट की बात करें। इंटरेस्ट हमने ऐड बैक करा कि नहीं करा? अभी नहीं करा जी। पीएनएल से घटा रखा है ना? हाँ सर घटा रखा है। फटाफट से बेटे इसको भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करो। बड़े प्यार से धीरे धीरे निपटाएंगे कैश फ्लो को। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है चैप्टर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करो बेटे 16,000, क्योंकि हमने पीएनएल से घटा रखा है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज 16,000 हम लोग ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पीएनएल में ट्रांसफर करके, यानी कि पीएनएल से घटा हुआ होगा। नेक्स्ट, अब अगला इफेक्ट देखो बेटे।
हमने देख लिया है हायर और इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, हमने देख लिया बेटे कार को। अब हम देखने जा रहे हैं किसको, आराम से, हायर वेंडर। मेरे साथ साथ कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ मेरे साथ साथ देखना। क्या इसका मुझे कुछ करना है, ये तो हो चुका इंटरेस्ट का। क्या मुझे कार का कुछ करना है, ना जी ये भी हो चुका है। जरा आप टू साइड में आओ, मुझे बताना बेटे ध्यान से। सारे बच्चे माइक ऑन करके बताएंगे। बताओ बेटे जल्दी से, ये 80,000 रुपए कहाँ जाएगा जी? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो 80,000 रुपए है वो कहाँ जाएगा जी? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। अब 80,000 का तो तुम बच्चे लोगों ने बता दिया बेटे कि ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा, ये तुमने मेरे को बता दिया। बेटा ये जो 56,000 है जरा इसका भी बता दो। फिर इसमें 40 इन्वेस्टिंग जाएगा, 16 हो चुका है। 40 इन्वेस्टिंग में जाएगा। सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड। शानू तुम बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। शानू बेटे बोलना। हाँ जी सर। बोलो शानू। बाकी बच्चे एक बार माइक म्यूट करना, जो नहीं बोल रहा है मेरे को उससे बुलवाना है। एक समय बोलेगा और एक शानू। बाकी बच्चों ने तो मेरे को बता दिया, समय आराम से देखता रहता पीछे बैठ के। हाँ बोलते क्यों नहीं, जल्दी बोलो। जो शानू बोलो बेटा। इन्वेस्टिंग में 40,000 रुपए इन्वेस्टिंग में। चलो ये बताएगा, समय बोलो। सर 40,000 तो इन्वेस्टिंग में जाएंगे, हम चलो इन्वेस्टिंग में ठीक जाएंगे है, सर। समझ गया, सब बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड। बेटे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो जगह इनकी पोस्टिंग होगी। भाई इंटरेस्ट के नाम के 16,000 है, तो बेटे 16,000 तो जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये इन्वेस्टिंग में गए थे 80 बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सॉरी 16,000 तो फाइनेंसिंग में जाएंगे, 40,000 कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि 40,000 प्रिंसिपल पार्ट है। बेटा प्लीज पोस्ट करें, तो मैं इकट्ठा ना कर दूं 80 और 40, 1,20,000 पेमेंट टू हायर वेंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पेड टू हायर वेंडर 80,000 प्लस 40,000। तो सर ये मतलब इंटरेस्ट का जो 16,000 है, ये दो जगह पे जाएगा, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में, वो सॉरी ऑपरेटिंग और वो बेटे फाइनेंसिंग में। फाइनेंस, अभी अभी आता हूँ। हमने उसको 16,000 को एड बैक कर दिया ना बेटा यहाँ पे। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, जहां से लेस होना है इसको वहां पे से लेस कर रहे हैं, ये फाइनेंसिंग में से लेस हो मैंने अलग अलग किया है। हाँ अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा धीरज, कोई दिक्कत नहीं अगर अलग अलग भी करेंगे बाबू। आओ जी आगे बढ़े। हाँ जी, इंटरेस्ट पेड टू हायर वेंडर कितना, 16,000। अगर आप इस 1,20,000 को अलग अलग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है तब भी। तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटे, आगे बढ़ो जी। क्या हमने कर लिया है कार वाला काम पूरा? यस, कार वाला काम हमने पूरा कर लिया है। अभी हम चल रहे थे कहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 2 पर, जहां पर हमने हायर वेंडर, इंटरेस्ट ऑन हायर वेंडर और कार की बात की। ठीक है बेटे, असेट साइड में हमने यहाँ देखो, हमने ये सारे काम निपटा लिए लायबिलिटी साइड के, और हायर वेंडर क्योंकि आ गया था तो हमने साथ में कार भी लपेट दी। इधर हमने डिस्काउंट भी निपटा लिया जी। अब पहले एक काम करते हैं, पहले फालतू का काम निपटा लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिखो, ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर क्या होगा अपना ऊपर का पार्ट रह जाएगा बस खाली। लो बेटा निपटाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिख दो जी, उससे क्या होगा चीजें कम दिखेंगी। ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे है बेटे 90,000 का,
और क्लोजिंग है 3,70,000 का। इसका मतलब 2,80,000 का इनफ्लो आने वाला है। पता चल गया आंसर का एग्जाम में। 90 का ओपनिंग था, 370 का क्लोजिंग, यानी 280 का इनफ्लो आने वाला है। आओ बेटे, अब एक सिरे से पकड़ लो बेटे। इधर कैश भी हो गया, हाँ जी। ये पकड़ लो पहले, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पकड़ लो। करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ठीक है ना। स्टॉक, डेटर्स और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। लो बेटा जी, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? उसके पीछे क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। हमें कुछ यहाँ पर और चीजें देखनी पड़ेंगी। एक एंट्री ये वाली है ना, ये एंट्री, इस एंट्री ने सारा काम खो रखा है। इस एंट्री को ही पहले करना पड़ेगा। कहाँ गया वो? ये रहा। पॉइंट नंबर 7 को पढ़ो एक बार पहले। पॉइंट नंबर 7 की हमें पहले जनरल एंट्री लिखनी पड़ेगी, उसी के बाद हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ नॉन कैश वाला पार्ट भी है। जरा फटाफट से देखो। हमने लैंड बिल्डिंग खरीदी, हाँ जी। हमने प्लांट मशीनरी ली, हाँ जी। और हमने क्या क्या लिया? स्टॉक भी लिया, कैश भी लिया, और बदले में क्या दिया? शेयर्स दिए। बेटे प्लीज एक बार इसकी जनरल एंट्री बना लो, तब हम कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक में भी हमारा कुछ नॉन कैश पार्ट है। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ करेंगे। बहुत सुंदर है, मैं अभी बात करता हूँ। बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, आप नीचे जाओ, मैं क्लास में हूँ बेटा। लिखो बेटे। कौन सा है ये है जी वर्किंग नोट नंबर 2 है ना। 2 के अंदर ए बी सी हो गया, हाँ जी। अब कैसे लिखेंगे इसको? डी में लिखो, डी। देखो बेटे, मल्टी assets purchased by issue of equity shares। बेटा एंट्री लिखो जल्दी से मेरे साथ साथ में, जल्दबाजी नहीं करना। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लो एक तरह से। हमने क्या किया जी? यहाँ पे हमने यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, स्टॉक और कैश। प्लीज एक बार एंट्री करना। 1 मिनट में आया। या एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो चाहे, ठीक है ना। इसको तसल्ली से करते हैं। मैं अभी आया 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। बेटे ये जो असेट्स खरीदे, लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश, इसके अगेंस्ट में शेयर इशू हुआ। जरा एंट्री करना। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1.5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 20,000। बेटे कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 30,000। और बदले में क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने की दी बेटा? 2,60,000 की हुई। जरा चेक करो, क्या ये चीज बराबर बैठी हुई है? नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। एक्स्ट्रा पेमेंट हम किसी को किसी चीज का क्यों देंगे? गुडविल का। 10,000 रुपए की यहाँ पे बेटे गुडविल आ रही है। पूरी जानकारी के लिए देखिएगा सेकेंड ग्रुप की फिल्म अमालगमेशन। वहां पर वेंडर जो है, वेंडर जो है एक बिजनेस वेंडर होता है।
वो अपने बिजनेस को बेच रहा होता है और उसके बिजनेस में ये सारी चीजें एक साथ होती है, ठीक है। तो तब ये एंट्रियां होती हैं, है तो एंट्रियां थोड़ी सी अलग वहां पे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ का हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बेटा जरा बताना इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कैश के अगेंस्ट में मानी जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है बस ये है जो कैश फ्लो में आएगा। कहां पर? कैश फ्लो फ्रॉम सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये है जी जो कैश के अगेंस्ट में आएगा। नंबर एक बात, पहले मैं इसको लिख दूं क्या? आओ मैं लिख देता हूँ। कहां पे लिखूंगा? दो जगह पर। सबसे पहले तो बेटे जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, सबसे पहले तो बेटे जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके अंदर लिखो इन्हें, क्योंकि लेजर पोस्टिंग तो होनी है। बाई क्या क्या चीजें हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, बाई प्लांट एंड मशीनरी, बेटे बाई स्टॉक, बाई कैश और बाई गुडविल। कुल मिला के 2,60,000 इस तरह से है। लो जी हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। जल्दी से लिखो जी, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो जी, जल्दी से लिखो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। प्रॉफिट होता तो कैपिटल मानते, एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो गुडविल मानना। अब कहाँ पे लिखेंगे जी? अब हम इसको लेकर के जाएंगे इस वाले को, कहाँ पर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जल्दी से आओ बेटे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर्स इशूड, जिससे हमारा कैश का इनफ्लो हुआ 30,000। जो नॉन कैश है वो तो कैश में आता ही नहीं, कैश फ्लो में आता ही नहीं है। अच्छा अब अगली बात बेटा, जितने भी हमने ये यहाँ पे पोस्टिंग की है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में, अब इन सब के अकाउंट में पोस्ट करो। लैंड बिल्डिंग में लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लांट मशीन में लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टॉक में मत लिखना। गुडविल, लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीन भी। आओ बेटे अभी हमें क्या करना है? 3 अकाउंट बनाने हैं इसी डी के अंदर। इसी डी के अंदर बेटे हमें 3 अकाउंट बनाने हैं बच्चों मेरे साथ साथ। मैं प्रिंस कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं अलाउ करता हूँ 1 मिनट। हाँ जी पूछो बेटा प्रिंस। सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा? क्या कह रहे हो? सर ये समझ नहीं आया, ये मतलब कैश परचेज कर रहा है, क्या मतलब है इसका? हमने एक्चुअली शेयर इशू किया है और शेयर ठीक इशू है। करके हमने क्या क्या चीजें ली हैं? ये सारी चीजें ली हैं। लैंड बिल्डिंग ली है, प्लांट मशीनरी ली है, स्टॉक लिया है और ओके कैश भी ओके लिया है। हमने ओके किसी का तो बिजनेस मतलब ये परचेज जो किया है। कैश, ओके तो ये जो कैश आया वो शेयर बेच के आया एक तरीके से? बस उतना हमारा कैश के अगेंस्ट में माना गया जितना हमें ठीक है उसके सर। बदले कैश मिला। ओके आइए जी बेटे, जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से करना है इसे। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में अगला अकाउंट कौन सा है जी हमारा? यहाँ पे हमारा है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कौन सा बेटे? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। आओ जी लैंड और बिल्डिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितने का है? यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन भी दे रखी है ना, ये वाला पॉइंट देखो, थर्ड एंड फोर्थ भी देखो। लैंड एंड बिल्डिंग जो ऊपर दिख रहा है कि उसमें 1 लाख घटा हुआ है, तो 3.5 लाख का बैलेंस 3.5 लाख का नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें अलग से बनाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 4,50,000 का। आइए जरा लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट वाला अकाउंट, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 4,50,000 और इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन से वाला? लैंड और बिल्डिंग का
इसका ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 1 लाख का। इसमें हमने पोस्ट कर दिया, क्या पोस्ट कर दिया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 हमने बिना कैश दिए शेयर्स इशू करके हमने इसको खरीदा। ठीक है जी। अगला अकाउंट बनाओ यहीं पे। कौन सा सर? बेटे प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी का भी तो ऐसे ही है, कॉस्ट है, फिर उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ये है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट, इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितने का है बेटा, और कितना है इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस? प्लांट मशीनरी का देखो जी, यहाँ पे दे रखा है 2,20,000, और नीचे देखो जरा, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे देखो 80,000 उसमें घटा हुआ है। इसका मतलब पता है, प्लांट मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 3 लाख रुपए का। कितने का? 3 लाख रुपए का था। और यहाँ पर कितने का था? 1 लाख रुपए, नहीं 80,000, सॉरी 2,20,000 है ना, ये 80,000 का था। नेक्स्ट है बेटे, कितने का किया इसने? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इशू किया इसके अगेंस्ट में 50,000 का। हमने ये वाली पोस्टिंग कर ली। हाँ जी। स्टॉक वाली पोस्टिंग कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे कैश वाली? मैंने कहा पहले एक काम करो, पहले गुडविल वाली और निपटा लो, और फिर मैं बताऊंगा कि कैश वाली कैसे करेंगे। कैश वाली तो हम कर चुके हैं 30,000 सीधा सीधा। हाँ जी, जरा गुडविल और निपटा लो। गुडविल ओपनिंग बैलेंस कितने का? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितने का? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस है हमारा, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 20,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। ओपनिंग बैलेंस है बेटे 20,000, बेटे क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों 50,000। और यहाँ पर हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का? गुडविल के अगेंस्ट में बेटे 10,000। इसका मतलब क्या है? बाकी की गुडविल हमने कैश में खरीदी, और कोई है ही नहीं चीज यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? हमने गुडविल किसी चीज की कैश में खरीदी। ये 50,000 टोटल है। हाँ जी, 50,000 में से 30,000 की गुडविल का हिसाब किताब ये है, पहले थी 20,000 की, और इक्विटी शेयर इशू करके खरीदी हमने 10,000 की, यानी कि बाकी के लिए हमने कुछ नहीं बता रखा। तो बाकी क्या हमने बैंक टू बैंक कैश में खरीदी 30, और इधर क्या है 20,000। बेटे यहाँ पर अभी तक की एंट्री में कैश का फ्लो कहाँ कहाँ पे है? एक तो शेयर कैपिटल का आया, वो हमने डाल दिया फाइनेंशियल में। अब पता है, एक गुडविल का इन्वेस्टिंग में डालो, पहले गुडविल का इन्वेस्टिंग में डाल दो 20,000। तो बेटे 20,000 हमारा गुडविल का इन्वेस्टिंग में है। मैं जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करना चाहता हूँ, थोड़ा सा साथ देना, जल्दी से करना बेटे। परचेज ऑफ गुडविल 20,000। ठीक है जी बेटा। अगला पॉइंट, क्या कोई गुडविल राइट ऑफ हुई? नहीं जी, होती तो बेटे फिर बैलेंस हमारा कम होता। आगे बढ़ो। अब जरा बात करते हैं, एक लास्ट वाली बात करके तब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो स्टॉक है इसकी भी बात करो। बेटे स्टॉक जो हमने खरीदा वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा ना? सारे बच्चे बेटे वीडियो ऑन करो जल्दी से, ये खतरनाक पॉइंट है। ये जो स्टॉक खरीदा हमने, ये हमने कब खरीदा? शेयर दे करके जो हमने स्टॉक खरीदा बेटे, ध्यान से, ये जो हमने शेयर दे करके स्टॉक खरीदा, वो हमने कब खरीदा? ड्यूरिंग द ईयर खरीदा। तो मुझे कोई बताएगा कि एक स्टॉक तो ये है, और एक है 1,70,000,
एक स्टॉक है 1,70,000 का और एक है बेटे 2,10,000 का। वो जो अमाउंट है वो किसके अंदर शामिल है? वो जो अमाउंट है वो किसके अंदर शामिल है, ओपनिंग वाले में कि क्लोजिंग वाले में? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब आपके जवाब का। अब मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जल्दी से बोलो बेटे कौन सा। वो क्लोजिंग वाले में शामिल है कि ओपनिंग वाले में? क्लोजिंग वाले में। क्लोजिंग वाले में, वेरी गुड। क्योंकि जब ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक खरीदा तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी स्टॉक खरीदा वो ईयर एंड पर हमारे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होगा। बिल्कुल सही बात है। वो नहीं होगा ओपनिंग वाले स्टॉक में, मतलब ही नहीं है। पिछले साल थोड़ा ना खरीदा, खरीदा तो इसी साल है ना। इसका मतलब अगर होगा तो वो क्लोजिंग वाले में होगा। इसीलिए तो मैं कैमरा ऑन करा रहा था, नालायक। आओ, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से मैं हटा दूं, अगर अगर मैं इसमें से हटा दूं, वो कितने का स्टॉक था बेटे? 30,000 का था ना? कितने का था? सॉरी 20,000 का था। 20,000 का था बेटे। कितने का स्टॉक था? 20,000 का। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इसमें से 20,000 हटा दूं तो निकल आएगा मेरा कितना है, मेरा कैश वाला स्टॉक। बोलो है कि नहीं भाई? एक 70 के अंदर 20,000 का नॉन कैश है। एक 70 के अंदर 20,000 का नॉन कैश है। यानी कि मेरा क्लोजिंग में कैश वाला स्टॉक कितना है? 1,50,000 का मेरा क्लोजिंग वाला कैश वाला स्टॉक है। और मैं कंपैरिजन 1,50 से करूंगा, ना कि 1,70 से। तो मेरा जो स्टॉक में चेंज है, जिसको मैं यहां पर दिखाऊंगा, वर्किंग कैपिटल के चेंज में मैं यहां पे दिखाऊंगा कि हमारा जो स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ। लेकिन डिक्रीज कितना हुआ वो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा 2,10,000 से हो गया वो 1,50,000। तो मैं क्या करूंगा बेटे? 1,50,000 से घटाऊंगा। मतलब कंपैरिजन किसका करूंगा? 2,10,000 का कंपैरिजन मैं किससे करूंगा? 1,50,000 से करूंगा। मेरा बेटे 60,000 का स्टॉक घटा। जब हमारी करंट एसेट्स घटेगी तो हमारा कैश का इनफ्लो होगा। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई है। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। जो नॉन कैश वाला पोर्शन हम लोग ढूंढते हैं, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वो डेटर भी आएंगे बिजनेस खरीदने पे, खाली स्टॉक ही नहीं, डेटर भी आएंगे। और वहां पर हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग डेटर का जब कंपैरिजन करेंगे तो क्लोजिंग वाले डेटर में से नॉन कैश वाले डेटर हटाएंगे, इसी तरह से जैसे स्टॉक हटा रहे हैं। स्टॉक में तो चलो फिर भी समझ में आता है, स्टॉक में तो फिर भी समझ में आता है कि चलो भाई माल पड़ा है हमारे पास में। डेटर बेटे, बैलेंस शीट में डेटर खड़े हैं, हमने किसी का बिजनेस खरीदा, वो बिजनेस हमारा हो गया, वो डेटर भी हमारे हो गए। तो ऐसे केस में बेटे वो डेटर हमारे नॉन कैश माने जाते हैं, क्लोजिंग वाले। तो हम जब क्लोजिंग वाले डेटर देखेंगे तो नॉन कैश वालों को हटा करके देखेंगे, तब हम कंपैरिजन करेंगे। आगे के लिए बता रहा हूँ, डोंट वरी, क्लास में क्वेश्चन होगा, बहुत तगड़े वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन धीरे 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 धीरे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टॉक की बात कर ली। हाँ सर, अब बेटे निपटा दूं क्या मैं साथ साथ डेटर और डेटर वाली बात भी, फिर हम तसल्ली से उसको कर लेंगे। ठीक है सर। डेटर में क्या है बेटा? डेटर हमारे 3 लाख के थे। अब 3 लाख में से 270 के रह गए डेटर हमारे, यानी कि डेटर हमारे घट गए कितने से? 30,000 से। लिखो बेटे, डेटर्स डेटर्स डिक्रीज कितने से कितने? पहले थे जी 3 लाख, अब है 270। 3 लाख में से घटा दो जी, 3 लाख में से घटा दो जी 270। तो आप देखोगे हमारे डेटर हमारे घट गए कितने के? 30,000। यानी कि हमारा कैश का इनफ्लो हुआ। बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स की भी बात करो। रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमारी है 90 की, फिर हो गई कितनी की? 1 लाख की। 90 से 1 लाख हो गई, तो आरएफबीडी क्या है हमारी? करंट लायबिलिटी की तरह मानो। और 10,000 से इंक्रीज हो गई, हमारा कैश का इनफ्लो है। कैसे? पहले था 90, फिर है 1 लाख। 1 लाख माइनस 90,000।
उम्मीद है आप सब बच्चों लोगों को ये बात क्लियर है। आइए जी, तो हमने ये सारा काम निपटा दिया। अब हमारा बस यही दो वाला काम बचे हुए, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक प्लांट एंड मशीनरी और इनके डेप्रिसिएशन की बातें। बस फिर हमारा चैप्टर, ये क्वेश्चन हमारा खत्म। आओ निपटाए बेटे क्वेश्चन को फटाफट से। तो लैंड एंड बिल्डिंग के हमने बैलेंस लिख लिए क्या सर? आओ जरा देखें हमारा जो वर्किंग नोट है, हमारा जो वर्किंग नोट है ये वाला वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इसकी लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी, उनकी कॉस्ट और उनके डेप्रिसिएशन। अब देखो बेटे क्वेश्चन को पढ़ो। आरएफबीडी बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमारी लायबिलिटी की तरह मानो, करंट लायबिलिटी की तरह। हम उसको असेसमेंट से घटाने के वजह दूसरी साइड लिख सकते हैं ना। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, तो वो कहाँ पे लिखा रहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन तो करंट में आते हैं ना बेटा, तो हम उसको करंट लायबिलिटी की तरह डील करेंगे। आओ जी, अब बेटा यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, देखो तो जरा। इस वाले पॉइंट को पढ़ना है बच्चों को, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये हमने पढ़ लिया। हाँ ये हमने पढ़ लिया। और क्या है जी, कोई और बात है? और तो सारी बात निमट गई। बस एक ही रह रहा है, इन्वेस्टमेंट। लो भाई, इन्वेस्टमेंट को बेचा, कितने पे बेचा? जरा देखे तो सही, इन्वेस्टमेंट है कितने के? कह रहा है डिफरेंस जो भी आया कैपिटल रिजर्व में गया और प्रॉफिट है 20%। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 60,000 का है। लो भाई इसे भी निपटाओ। सर आप प्लांट मशीन नहीं निपटा रहे? बस 1 मिनट की बात है, क्योंकि उसमें कुछ दम ही नहीं है प्लांट मशीन में। और इसमें जरा देखना, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस कितने का? 40,000 का। बेटे क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 60,000 का। ओपनिंग बैलेंस है 40 का और नहीं, ओपनिंग बैलेंस 60 का है। मैंने उल्टा लिख दिया, 60 और 40। साठ हजार का और 40,000 का। अब ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने बेचा वो कैसे बेचा, कि जो डिफरेंस है वो 20% प्रॉफिट पे बेचा, और वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटे? कैपिटल रिजर्व। आप देखो हमने एक लेजर बनाया था कैपिटल रिजर्व का, बनाया था। हाँ जी, इसको जरा पूरा करना फटाफट से। ये डिफरेंस कहाँ से आया? बाई प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, या सीधा सीधा लिख दो इन्वेस्टमेंट। जल्दी करो। ये 4,000 वहां से आया। आपको पता है 4,000 क्या है? क्या है ये? 20% प्रॉफिट है। ये 4,000 20% के बराबर है। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता सेल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? यस। 4,000 अगर किसी चीज का 20% है, 4 अगर किसी चीज का 20% है, 100 पर 20% जोड़ करके 120 आता है, यानी कि ये 20 के बराबर है। तो फिर 120 कितना है? लो बेटे, 6 गुना 4 6। आओ जरा, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? ये रहा। टू कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा? ये 4,000। लो बेटे, वैसे भी निकल जाएगी बैलेंस शीट फिगर, और अगर कंट्रोल करना हो तरीके से तो आप वैसे भी कर सकते हो। बाई बैंक, मैं इसको भेज दूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 24,000। आइए जी, तो इसको भेज देते हैं बेटे, पहले इसे निपटा देते हैं। हो गया काम, बस जल्दी जल्दी बस खत्म। इन्वेस्टमेंट सेल किए, सोल्ड इन्वेस्टमेंट कितने का? 24,000 कैश का इनफ्लो हुआ। आओ जी आगे बढ़े बेटा, अगला पॉइंट। अब लैंड और बिल्डिंग और इसका निपटा दो जी। तो बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, तो टोटल करो इसका। क्या मतलब? हाँ बचा ही क्या इसमें?
जरा दोनों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वो करो। इसका बैलेंस कितना है, बैलेंस तो लिखो, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट कितने का है, नीचे देखो, लैंड और बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का कितने का है क्लोजिंग, ये रहा क्लोजिंग वाला, ये रहा 2020 का, ये रहा 1,20,000 और 1,20,000 और 1,00,000। अब इसका डिफरेंस देखो ना, वही तो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं रखी। बाय डेप्रिसिएशन कितना 20,000, इधर बाय डेप्रिसिएशन कितना 20,000, ये है बेटा 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन को बेटे ऐड बैक करो जल्दी से, कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसे भी निपटा दें क्या साथ साथ, लो इसको भी निपटा दो, पूरा ही कर देते हैं। भाई बैलेंस शीट कितने का है, आप उसमें क्लोजिंग वाले बैलेंस में कॉस्ट को जोड़ो, डेप्रिसिएशन को। क्लोजिंग वाला डेप्रिसिएशन कितने का है, लैंड एंड बिल्डिंग का 1,00,000 का, सॉरी क्लोजिंग वाले की बात करते हैं, क्लोजिंग वाला तो हमारा ये है 1,20,000 और क्या 1,00,000। तो ये अगर हम इसमें इनके बैलेंस में जोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्लोजिंग वाले में कितना आएगा, क्लोजिंग ये हो गया 6,00,000 का, बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग वाले में जोड़ दिया क्लोजिंग वाला डेप्रिसिएशन, बाई बैलेंस शीट, और ये हो जाएगा हमारा 4,00,000 का। टोटल करो, 6,00,000 है, इधर भी 6,00,000 है, कोई डिफरेंस नहीं आया। इधर कितना 3,50,000, इधर कितना है 4,00,000, इसका मतलब डिफरेंस आया टू बैंक, ये हमने कैश में खरीदा कितने का 50,000 का बैलेंसिंग फिगर। अब हमें कौन कौन सी अमाउंट पोस्ट करनी है ध्यान से, पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को देखो, हमें एक तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये पोस्ट करनी है 50,000 का कैश आउटफ्लो, फिर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये दोनों डेप्रिसिएशन हमें एड बैक कर देंगे, 20 और 20 40, बेटे 40,000 का हमारा ये डेप्रिसिएशन हमारा एड बैक हो जाना है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटे 50,000 का हमारा कैश आउटफ्लो आ जाना है। लो जी करो फटाफट से, करो बेटे फटाफट से। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों का हमने जोड़ दिया 20,000 प्लस 20,000, टोटल कितना हो गया बेटा 40,000, ये हमने एड बैक कर दिया। फिर दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाया जी, दूसरा इफेक्ट हमने कहाँ पे दिखाया, दूसरा इफेक्ट बेटे हमने दिखाया कहाँ पर, इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बेटे 50,000 का हमारा जो है यहाँ पर कैश का आउटफ्लो, 50,000 का हमारा यहाँ पर कैश का आउटफ्लो है। अब बेटे सारी एंट्रियां हो चुकी हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लेजर कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, एक एक लेजर को पकड़ो, इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल करो जल्दी से बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल करो दोनों तरफ, कितना टोटल आ रहा है देखिए जरा, इधर का ज्यादा है 8,00,000, इधर डिफरेंस आ रहा है कितने का 1,40,000 का, यानी कि ये हमने कैश के अगेंस्ट में इशू किया। साथ साथ निपटाओ जी काम, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का निपटा दो। प्रेफरेंस कितने का है, पहले था 3,00,000 का, और ये कह रहे हैं कि इसका यहाँ पर प्रेफरेंस का रिडम्पशन भी हुआ, कह रहे हैं ना लास्ट वाला पॉइंट कि प्रेफरेंस का रिडम्पशन कर दिया। हाँ जी, 1,50,000 की कैपिटल का हमने रिडम्पशन कर दिया 20% प्रीमियम रख के। इसका मतलब क्या है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना 1,50,000, ठीक है जी। तो हमारी यहाँ पर छोटी सी एंट्री कर दो
क्या नाम है इसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 1.5 लाख का हिसाब किताब है जी, और 20% के प्रीमियम पे है जी 30,000, और टू बैंक हमने किया जी 1,80,000 लास्ट में। फिर यहाँ पे क्या हुआ? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या? प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में, हाँ जी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं 30,000, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। फिर क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000। बहुत जल्दी कैच नहीं होने वाली एंट्री एकदम से, अगर ध्यान दोगे लगातार तो होगी, वरना आप भी परेशानी महसूस कर सकते हैं इस पॉइंट में। और ध्यान रखना, मैं झुंझुना नहीं पकड़ाऊंगा, मैं आपको वो कराऊंगा जो आपके लेवल की बात है, जिसको करके आप ये कहोगे भाई सच में हमने कैश फ्लो किया। बेटे 3 लाख ओपनिंग क्लोजिंग में 2 लाख, 1.5 लाख चला भी गया, यानी कि 3.5 लाख रुपए टोटल हो गया था यहाँ पे। बेटा 3.5 लाख में से घटाओ 3 लाख, यानी बेटे 50,000 हमारा क्या है? बाई बैंक, ये इशू भी हुआ। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अब ये कहाँ आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो होगा। ध्यान से, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक होगा, क्योंकि पीएनएल में से घटा। और ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा 1,80,000। तो पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करें? नहीं, पहले ऑपरेटिंग में करते हैं। पीएनएल में एड बैक कर लेते हैं 30,000 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। फिर फाइनेंसिंग में एक साथ दोनों काम निपटा देंगे, 1,80 का माइनस 50 का ही। बेटे 1 मिनट करना, मैं अभी आया, 1 मिनट। आओ जी, अब बेटा फाइनेंसिंग में आओ। फाइनेंसिंग में एक तो इशू हुआ, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो रिडम्पशन है उसमें बेटे 1,80,000 का पेमेंट हुआ, दोनों मिला करके। इशू में बेटे 50,000 का इशू हुआ। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लो जी, एक एक लेजर को पूरा करते चलो। इक्विटी हो गया? हाँ जी हो गया। प्रेफरेंस हो गया? हाँ जी हो गया। कैपिटल रिजर्व हो गया? हाँ जी हो गया। डी पॉइंट जनरल रिजर्व अब कर दो बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन। 1,42,000 है, जरा डिफरेंस देखना। ₹52,000। अभी इसको एड बैक करते हैं। ठीक है, आइए जी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 52,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बेटे 52,000, हमने इसको एड बैक कर दिया। आ गया हो।
जनरल रिजर्व के बाद में बेटे अगला लेजर हमारा कौन सा है, देखो जरा, डिबेंचर्स। डिबेंचर 90,000 रुपए बैंक में आए, डिस्काउंट देखना कहीं राइट ऑफ हुई क्या, नहीं। अब ई और एफ को निपटाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 90,000 हमारे पास में इशू डिबेंचर के आएंगे। लो जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने के, ये है बेटे 90,000। क्या क्वेश्चन ने हमें डिबेंचर का परसेंटेज दे रखा है, यस 10%, और ये कब इशू हुए, स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या है, हमारा इंटरेस्ट भी यहां पर आएगा। तो 1 लाख पर हमारा इंटरेस्ट बेटे, पहले तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 रुपए का, ओहो सॉरी, और फाइनेंसिंग में हम लोग लेस करेंगे, यहां से हम लोग लेस करेंगे फाइनेंसिंग से, और ऑपरेटिंग में एड बैक करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 हम लोग एड बैक करेंगे और यहां से लेस करेंगे। अगला पॉइंट बेटे, अच्छा वहां क्या देख रहे हैं, तो यहीं पे देखना है सारा। लो जी, तो हम कर चुके हैं ए बी सी डी ई एफ तक निपटा चुके हैं। अब बेटे बैंक लोन के बारे में बात करो। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं, डिविडेंड हम कर चुके हैं, बैंक लोन रह रहा है बस खाली, ठीक है ना। बैंक लोन क्या हुआ, हमने रिपे किया 40,000 का, कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैंक लोन रिपेड, क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक लोन रिपेड 40,000 का कैश आउटफ्लो। अब बेटे अगला पॉइंट बच्चों, डिविडेंड हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब असेट साइड में आओ ध्यान से। हायर वेंडर हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज हम कर चुके हैं, कार हम कर चुके हैं। कार का डेप्रिसिएशन हमने कर लिया ना, देखे तो जरा, कार का डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, यस हमने कर लिया। बेटे इधर आओ जल्दी से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब जरा नीचे चलो इधर डी पॉइंट पे, ये रही हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल हम कर चुके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आइए जरा निपटा देते हैं। अब करेंगे, अभी तक नहीं किया था। हाँ आया है, गुडविल परचेज आ रखा है बेटे 20,000 का। अच्छा एक चीज और देखो, प्लांट एंड मशीनरी का आ रहा है, हाँ परचेज तो प्लांट एंड मशीनरी ये भी आ रहा है। यानी कि अब जब हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे, ये रहा लेजर, कहाँ गया, ये रहा जी लेजर। गुडविल हो चुका है, हाँ जी। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में हमने कर दिया 50,000 का, वो भी हमने शो कर दिया। डेप्शन दोनों का हो गया, हाँ जी दोनों का हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट बेची कितने, 24,000 के, ये रह रहे हैं जी, इसको डालो, और तो कोई लेजर है ही नहीं, निपटाओ बेटे इसको। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, देखो बेटे सोल्ड इन्वेस्टमेंट कितने, 24,000। लो बेटे बस हो गया, और कुछ बचा नहीं है, निपटाओ बेटे क्वेश्चन को जल्दी से। इनका टोटल कितना आ रहा है जी बाहर, कौन बताएगा जी, 85,000 प्लस 1,40,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 52,000 प्लस 10,000। इनका टोटल आ रहा है बेटे 3,97,000 रुपए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इसमें, प्लस 21,000। तो यहाँ तक का है कितना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितने का आएगा, 4,18,000 का आ गया हमारा एफ एफ ओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। 2 बार हो गया इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अच्छा अभी देख लेंगे, अभी घटा देंगे। अच्छा हाँ भाई सही कह रहे हो,
यस यू आर राइट, इसको हटाओ भाई, पहले भी डाल दिया था हमने। अच्छा इधर आओ, अब इसमें क्या करो, ये क्या है, ये सारे सारे बेटे प्लस क्या है, प्लस 19,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, ये आ गया कितना बेटे, 5 लाख। ये आ गया 5,37,000, उसमें से घटाओ बेटे माइनस 65,000, 4,72,000। अब बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं भाई, माइनस का 1,20,000 माइनस का 20,000 प्लस का 24,000 माइनस का 50,000, 1,66,000, वो भी कौन सा बेटा, माइनस का। इधर बात करते हैं, माइनस का 90,000 माइनस का 16,000 प्लस का 30,000 प्लस का 50,000 माइनस का 1,80,000 प्लस का 90,000 माइनस का 10,000 माइनस का 40,000, 1,66,000 माइनस का। छियासठ हजार, गड़बड़ तो नहीं हो गया, देखो तो जरा। अच्छा, माइनस का 90,000 माइनस का 16,000 प्लस का 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू कितना आ रहा है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू, अरे 1,40,000 है ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसका जो इशू है, $1,40,000 अलग है और 30,000 अलग है। यस, तो ये टोटल कितना हो गया, 30,000 प्लस 1,40,000, यानी मैं इकट्ठा कर दूं इनको, कितना हो जाएगा ये, 1,70,000। अच्छा जरा आप करना, माइनस का 90,000 माइनस का 16,000 प्लस का 1,70,000 प्लस का 50,000 माइनस का 1,80,000 प्लस का 90,000 माइनस का 10,000 और माइनस का 40,000, ये कितना हो गया जी, ये हो गया माइनस का 1,70,000। बेटे इसका नेट करो, ऊपर 4,72,000 पॉजिटिव माइनस 1,66,000 नेगेटिव, और क्या बेटे माइनस का 1,70,000 भी नेगेटिव, तो कितने का आया बेटा ये हमारा, 1,36,000 का आ रहा है जी। कुछ गड़बड़ है क्या, देखना जरा, कुछ गड़बड़ आ रही है। बताना बेटे। अच्छा अच्छा, माइनस का 26,000 है। हाँ अभी मैं कहूँ, बताओ माइनस का कैलकुलेटर 26,000। खराब है, चेंज करो। ओके, ये कितना आया, बोलो जी, ये कितना आया जी, 2,80,000। 2,80,000। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, है समझ में आया, पहले बताओ। सर हाँ जी, सर हाँ जी, सर एक बार ना लेजर लेजर दिखा दो, वर्किंग नोट दिखा दो, वो पूरे कंप्लीट हुए नहीं है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, फटाफट से सर स्क्रीनशॉट एक बार लेना। स्टार्टिंग से ही दिखा दो सर, हाँ फटाफट हाँ, से स्टार्टिंग से अच्छा दिखा फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मुझे ना क्लास अभी ओवर स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटे, जल्दी से देखो। ठीक ठीक है सर।
मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ एक तरफ से। ओके सर, हो ऊपर गया। कर दो सर। बस 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 हो गया सर, चलो। या हो गया। सर ये 1 सेकंड अभी नहीं हुआ। ओके जल्दी जल्दी लो बच्चों, मुझे भी ना क्लास ओवर करनी है ताकि मैं दूसरी क्लास शुरू करूँ। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मेरे को अगली क्लास से पहले। और अभी पार्टनरशिप शुरू होने जा रही है सीए फाउंडेशन और आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस ग्रुप 1 दोनों बच्चों के लिए। किसी बच्चे को करनी होगी पार्टनरशिप रिवाइज तो अभी इस पे लिंक पे आ जाना, मैं दूसरा लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे फाउंडेशन वाला लिंक है। उसमें बेसिक, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ। हाँ अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो हाँ जी वरुण भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के। नहीं, कल भेज दिए थे वो, मैं ना कॉपी पे नोट डाउन नहीं कर पाया। अभी कर लूंगा, थोड़ा सा रह गया तो सारा कॉपी का ही स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है। कोई नहीं, अगर इस नहीं स्क्रीनशॉट ही भेज देना ना जो आप लेते हो। हाँ वो टेलीग्राम में ऊपर डाल दो, नीचे है, बस ये देखना पड़ेगा है कंप्लीट। टेलीग्राम वाले ग्रुप में हाँ डाल दो मैं बेटा। टेलीग्राम में डाल ठीक दूंगा। है अच्छा चलो मैं क्लास ओवर भेज करता देना हूँ। यार, इसका भी भेज देना, ये क्या इसका भी भेज देना, आज वाले क्वेश्चन का और कल का। ठीक है ठीक। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्लास ओवर करते हैं। और अगर किसी को लगे कि भाई मन है पार्टनरशिप रिवाइज करने का तो आप भी आ जाना। ओके बच्चों, सर कितनी देर में क्लास स्टार्ट करोगे आप? मैं 11:10 पे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ इसलिए, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत लंबा चैप्टर होता है, बेसिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ओके देन, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।